लो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. अ हॉरिजॉन्टल सोलेनॉइड इज कनेक्टेड टू अ बैटरी एंड अ स्विच. ऐसा फिगर में आपको दिख रही है सोलेनॉइड. अ कंडक्टिंग रिंग इज प्लेस्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस. एक फ्रिक्शनलेस सरफेस में रिंग हमारी रखी हुई है. द एक्सिस ऑफ द रिंग बीइंग अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड. इसकी इस एक्सिस और इसकी एक्सिस कैसी है? सेम. एज द स्विच इज क्लोज. स्विच को क्या किया? क्लोज किया था. रिंग बेल. रिंग क्या करेगी? ऑप्शन ए मूव टुवर्ड्स द सोलेनॉइड. ऑप्शन बी रिमेन स्टेशनरी. ऑप्शन सी मूव अवे फ्रॉम द सोलेनॉइड. ऑप्शन डी move towards the solenoid or away from it depending on which terminal positive negative of the battery is connected to the left end of the solenoid. So let's see the key concept of this question. This one is based on beta Lenz law. Which law? Lenz law. तो Lenz law क्या कहता है? Lenz law says the direction of induced current or we can say the polarity of the loop. अब जब इंड्यूस करंट है तो पोलैरिटी बनेगी लूप में is such that it opposes the cause which produces it. उसी कॉज को अपोज करेगा जिसने उसको क्या किया है? प्रोड्यूस किया. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ. यहाँ पे जैसे ये हमारी सोलेनॉइड है. अगर इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बन रहा है इधर से इधर, ओके, दैट मीन्स करंट की डायरेक्शन हमारी ऐसी है, ये ऐसे डाउनवर्ड, देन उधर से अपवर्ड होकर इधर निकल रहा है. ठीक है, तो इधर इधर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है. अगर ये करंट इंक्रीजिंग होगा तो इधर का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? इंक्रीजिंग होगा. तो इधर का मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग होगा. तो अगर इधर का मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग होगा तो ये इधर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा. किधर? इस डायरेक्शन में. इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा. तो ये अगर हमारा कैसा नॉर्थ पोल होगा तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? नॉर्थ पोल. और इसको रिपेल करके अवे भेज देगा. तो अगर हम अपने क्वेश्चन को फिर से देखें ध्यान से तो ये हमारा क्या है? सोलेनॉइड. इसको हमने किससे कनेक्ट किया? एक सेल से, एक स्विच से, कुछ ऐसे. ओके, नो प्रॉब्लम. तो इसमें करंट कैसे जाएगा? ऐसा. ठीक, ये रिंग क्या है? ये रिंग हमारी यहाँ पे ऐसे रखी हुई है. नो प्रॉब्लम. इसकी और इसकी एक्सिस कैसी है? कॉमन. ठीक. तो अगर मैं इसमें करंट पास करा रहा हूँ तो करंट पास कराने से इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा. तो मैग्नेटिक फील्ड किधर डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में होगा. अच्छा, आपने स्विच क्या किया है? क्लोज. तो ऑन क्लोजिंग द स्विच, स्विच मैग्नेटिक फ्लक्स. फ्लक्स क्या होगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा. तो जैसे ही क्लोज करोगे करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी. मैग्नेटिक फ्लक्स विल इंक्रीज. अब जब ये इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली इधर की साइड का मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा होगा? इंक्रीज हो रहा होगा इधर. ओके, अगर इधर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड किधर बनाएगा? इस डायरेक्शन में, बाई लेंज लो. और इधर मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए इधर ये पोल कौन सा करना पड़ेगा? साउथ. ये कौन सा करना पड़ेगा? नॉर्थ. और अगर हम इसमें राइट हैंड कर्ल रूल लगाएं तो अगर हम देखें फिंगर्स को, अगर हम कर्ल करें इस डायरेक्शन में, दिस विल बी आवर नॉर्थ पोल, दिस विल बी आवर साउथ पोल. ये साउथ पोल कहाँ जाएंगे? सामने सामने. तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे. सो टू अपोज दिस. अब यही वाला फ्लक्स किससे लिंक हो जाएगा? लिंक्ड विद कोएक्सियल लूप. अब ये लूप उस लूप से लिंक नहीं होगा, ये इसमें है तो उसमें भी होगा. ठीक है, टू अपोज दिस लूप induces a current to oppose this. तो ये क्या करेगा? इसके लिए ये वाली पोलैरिटी कैसी बनाएगा? साउथ पोल. और ये साउथ पोल बनाने के लिए इसको करंट कैसा करना पड़ेगा? क्लॉकवाइज. तो इधर करंट आएगा क्लॉकवाइज, सामने करंट क्लॉकवाइज आएगा. इट रिपल्स द फेस ऑफ सोलेनॉइड. इस सोलेनॉइड के फेस को क्या करेगा? रिपेल करेगा. अब इसमें पोलैरिटी चाहे कैसी भी हो, अगर ये इसमें इसमें पोलैरिटी चाहे कैसी भी हो, ये इसको क्या करने वाला है? अपोज ही करने वाला है. और अगर ये अपोज करेगा तो दिस लूप विल गो अवे फ्रॉम दिस सोलेनॉइड. सो एज अ रिजल्ट लूप will move
अवे। ओके, अवे मूव करेगा। तो अगर अपने ऑप्शन चेक करें तो मूव टुवर्ड्स द सोलेनोड नो, रिमेन स्टेशनरी नो, मूव अवे फ्रॉम द सोलेनोड ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इनकरेक्ट होगा क्योंकि वो कह रहा है पोलैरिटी पे डिपेंड करेगा, इसलिए डी इनकरेक्ट होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। I hope you have understood it well. Best of luck.